जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 21 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? पूछा है तैयार कब हुआ था, तो वह हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। लागू कब हुआ था, तो वह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान जो है वह संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम जो बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को थी। संविधान को बनने में लगा समय जो था वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को बनने में लगा समय जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। कूट दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है यह संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। पूछा क्या है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो वह यह तीनों जो हैं यह जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। 26 नवंबर 1949 को उस समय जो था वह गणराज्य शब्द था। पहला जो था वह गणराज्य शब्द था और दूसरा जो है वह था लोकतंत्र। पहला शब्द था गणराज्य और दूसरा शब्द जो था वह लोकतंत्र था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रस्तावना में 5 विशेषता बताई गई थी। जो पहला था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य और तीसरा था
तीसरा था गणराज्य, दूसरा जो था वह लोकतंत्रात्मक, तीसरा था गणराज्य। और चौथा जो होगा वह होगा समाजवादी, समाजवादी चौथा होगा। और पांचवा जो होगा वह होगा पंथ निरपेक्ष। तो 26 नवंबर 1950 को जो वह तीनों थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र और गणराज्य, और समाजवादी पंथ निरपेक्ष, या दोनों जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो थे, या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या था? तो वह था विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए। इसके माध्यम से विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा तथा उनमें हीन भावना उत्पन्न नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट करे जिनकी उसे अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उससे सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है, विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। थर्ड ऑप्शन है, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। फोर्थ ऑप्शन है, एक पत्र पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन किन भागों में सुधार करने की ज़रूरत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसे सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। यही सबसे उपयुक्त तरीका होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? घटनाक्रम, ग्राफ, चार्ट, कहानी बोर्ड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी बोर्ड। कहानी बोर्ड जो है वह कहानी बोर्ड के माध्यम से किसी विषय पर चर्चा व परिचर्चा करने का सबसे रोचक तरीका होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सामाजिक मुद्दों और समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए, केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की इतिहास, भौगोलिक और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतः संबंध रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है,
सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों के सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाना चाहिए ताकि संज्ञानात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहित मिले। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक समूह और सभी क्षेत्रों से संबंधित विषयों को शामिल करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की अपनी संस्कृत परंपरा व पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। अध्यापक को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे पर लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में क्या करना चाहिए? तो वह होगा अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थी को इन मुद्दों पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझें तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। विद्यार्थी को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझे तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जा सकता है जिससे
भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को जो है पर्यावरण के प्रति संरक्षण के प्रति जो है सचेत किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? ऐसी रणनीतियाँ जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हैं, मानसिक मानचित्र को जो सूचना को तुरंत याद रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, और ऐसे तरीकों जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री हो। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसे तरीकों जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है योगज निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है, तो वह होता है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का प्रयोग उस समय तक किया जाना चाहिए जब तक छात्रों की स्वतंत्र सोच निर्मित ना हो सके, और यह अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश है। बोध, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता जो है वह विश्लेषण करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, विश्लेषण वह क्षमता होती है जिससे सूचनाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए?
कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। मूल विषयों के प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले 2 बार विषयों को पढ़ाने के लिए कहें। नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है शैक्षिक गतिविधियां पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो वह होगा कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाई और समय सारणी लागू करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शिक्षण को कक्षा की गतिविधियों के लिए योजना बनाएं तथा समय सारणी लागू करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।